हेलो क्लास 11th। वेल हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। अब हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 द किंगडम मोनेरा। राइट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारे इस यूनिवर्स में, वो सब कौन से किंगडम में आते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ज्यादा वेराइटी में है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा अबंडेंट क्यों है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यों है, बहुत ज्यादा क्यों है ये वाले मेंबर्स। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो हम इनको ज्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लगभग हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। यूबिक्यूटस भी बोलते हैं, यूबिक्यूटस मतलब हर जगह प्रेजेंट होना, राइट। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी भी लेते हैं हाथ में, तो उसमें भी लगभग हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया उस मिट्टी में प्रेजेंट होंगे। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. वो लगभग ऐसी extreme habitats में भी रहते हैं जहाँ हर एक लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स में वो मिलते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट में वो मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, स्नो और डीप ओशियंस में भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ दैम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। सो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं एज अ पैरासाइट, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं एज अ पैरासाइट्स। ठीक है, सर्वाइव इस तरह से करते हैं वो। ओके, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब जो बैक्टीरिया हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है उनके शेप के बेस पर। ठीक है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है बैक्टीरिया का, दैट इज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब पहला क्या ग्रुप है, दैट इज स्फेरिकल कोकस। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, कोकाई। एंड ये क्या है, स्फेरिकल कोकस। ये देखो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये स्फेरिकल कोकस है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म कोकाई है। एंड द रोड शेप्ड बैसिलस। रोड शेप्ड बैसिलस यानी कि रोड शेप जो बैक्टीरिया होना है उनको बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू आगे जर्मिनेट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनका प्लूरल फॉर्म क्या है, बेसिलाई। एंड नेक्स्ट इज द कोमा शेप्ड विब्रियम। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, विब्रियो। आप देख सकते हैं कि कोमा शेप्ड क्या है, विब्रियम है ये, राइट। फोर्थ कैटेगरी क्या है, दैट इज स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, प्लूरल स्पाइरला। ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम देख सकते हैं। अब क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। ठीक है, तो बैक्टीरिया की शेप्स हैं, आगे देखते हैं क्लास। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. अब हालांकि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल हमें दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भले ही सिंपल हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव